हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम ये दे आईएएस की टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरओ और एआरओ की। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 3 है, हिंदी का टेस्ट है। ठीक है, और हिंदी के 2 टेस्ट आ चुके हैं, जीएस के 3 टेस्ट आ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे, और उसकी प्लेलिस्ट में जाए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इफिशियंट होने वाले हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि ज्योतिर्मय का विलोम है। तो फर्स्ट है तमोमय, बी है आलोक, सी है प्रकाश और डी है तिमिर। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो तमोमय है यही ज्योतिर्मय का विलोम शब्द है। नेक्स्ट है कि युक्ति युक्त का विलोम है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन है योम, बी है युक्तिहीन और सी है युक्ति संगत और डी ऑप्शन है संयुक्त। तो इसका जो विलोम है हमारा बी है, युक्तिहीन है युक्ति युक्त का। नेक्स्ट है कि बांध का विलोम है। तो सबांध, निबांध और उर्वरा, अभिशाप। तो इसका सी ऑप्शन सही, उर्वरा जो है बांध का विलोम है। चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है, तो ये बताना है। तो लिप्त का निर्लिप्त, बी ऑप्शन सौम्य का उग्र और सी है स्याह का विस्याह, संकल्प का विकल्प। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो स्याह का विस्याह है ये गलत है, और लिप्त का निर्लिप्त, सौम्य का उग्र और संकल्प का विकल्प ये तीनों सही हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया श्लाघा का विलोम है। तो फर्स्ट है निंदा, बी है प्रशंसा, सी है श्याम और डी है श्वेत। तो इसका ए ऑप्शन सही है, निंदा जो है श्लाघा का विलोम है। और ये श्लाघा का अर्थ क्या होता है, ये प्रशंसा होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ग्रथित का विलोम है। तो फर्स्ट है कुंठित, बी है अग्रथित और ग्रसित और विकीर्ण। तो डी ऑप्शन सही हो गया, इसका विकीर्ण है, ग्रथित का विलोम है विकीर्ण। नेक्स्ट है कि स्तुत्य का विलोम है। तो विलीन है, श्रद्धा है, निंद है या अनस्तुत्य है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, निग्ध है जो स्तुत्य का विलोम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है तलवार ढाल, बी ऑप्शन प्राचीन गौड़ और सी का है ध्रुव का अस्थिर और ज्योति का है निज्योति। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो तलवार का है ये ढाल होता है, ये सही है हमारा। लेकिन प्राचीन का तो ये नवीन होता है और स्थिर का तो गतिज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे गलत हो गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देख लेते हैं क्या है। तो शब्द दिए गए हैं और विलोम दिए गए हैं। तो त्रिकुटी का भ्रुकुटी होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है, और आविर्भाव का तिरोभाव और तृष्णा का वितृष्णा। तो हमारा सही हो गया 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राच्य का विलोम पूछा गया है। तो फर्स्ट है ए ऑप्शन की पश्चगामी, बी है नवीन, सी है अपहूत और डी है अद्य। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही हो गया प्राच्य का, तो डी ऑप्शन जो है अद्य, जो है प्राच्य का अद्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक अशुद्ध है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यज्ञावलक्य, बी है मैथिली शरण, सी है महामात्य महात्मय और सी है मिरिमाण। तो डी ऑप्शन गलत है, ये मिरियमाण ये गलत है, ये मैथिली शरण, यज्ञावलक्य और महात्म्य ये तीनों सही हैं हमारे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो फर्स्ट है भागीरथी, बी है ब्रजभाषा और सी है बूढ़ा, डी है विराट। तो ये भागीरथी ये गलत है इसमें, क्योंकि जो भागीरथी नहीं होता है भागीरथी होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया और ये तीनों हमारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो भारत के गले पराधीन की बेड़ियां पड़ गई हैं। बी ऑप्शन है भाला बड़ा उपयोगी शस्त्र माना जाता है, मैंने अपना काम कर लिया है। डी ऑप्शन है वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। तो इसमें सही बताना है कि कौन सा है। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही है, वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। लेकिन ये कहा गया कि मैंने मेरा काम कर लिया, तो मैंने काम कर लिया है, तो ये होना चाहिए यहाँ पे। तो ये गलत हो गया। भाला बड़ा उपयोगी शस्त्र नहीं होता, ये अस्त्र होता है। ठीक है, और भारत के गले नहीं, भारत के गले पराधीनता की बेड़ियाँ थोड़ी पड़ी हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा डी सही हो गया। इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो फर्स्ट है कि रविवार के दिन छुट्टी रहती है। ठीक है, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा विद्यार्थी है। यहाँ लोग कहाँ रहते हैं, और मोरनी को रिझाने के लिए मोर नृत्य करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, मोरनी को रिझाने के लिए मोर नृत्य करता है। लेकिन यहाँ लोग कहाँ रहते हैं, लोग कहाँ रहते हैं ये कहता है, यह लोग नहीं होते, यहाँ लोग कहाँ रहते हैं ये होना चाहिए यहाँ पे। तो ये गलत हो गया।
वह कक्षा का, वहाँ नहीं तो वह कक्षा का होता है, ना कि वहाँ। और रविवार के दिन, तो रविवार का दिन तो होता ही है, तो दिन यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं, रविवार को छुट्टी रहती है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये गलत हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो सब चलाचली का मेला है। बी, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। और ये है, मारे राम जलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये असिद्ध है कि शरणागत में आए क्या होता है। जब शरणागत में जो कोई आ जाता है तो उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होता है, ना कि मूल मंत्र। तो दो जगह इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और ये हमारे तीनों सही हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो फर्स्ट है कि बाल्टी के अंदर पानी है। बी, कुएं पर कौन पानी भर रहा है। सी है, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है और भक्ति काल को स्वर्णयुग माना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है अशुद्ध ए हमारा सही हो गया, क्योंकि इसमें जो बाल्टी के अंदर पानी नहीं होता, बाल्टी में पानी होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और कुएं पर पानी कौन भर रहा है, ये भी सही है। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है, ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो फर्स्ट है कि मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो गया, क्योंकि मेरा और आपका घोर संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। ये घनिष्ठ संबंध होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और ये मुझे क्या करना चाहिए, ये भी सही है। और अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो ये तीनों सही हैं हमारे। चलते नेक्स्ट पे। तो इसमें बताना है कि एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो फर्स्ट है कालिदास, बी है ईश्वर, सी है अट्टालिका अनुदित। तो ए ऑप्शन सही है। ये कालिदास नहीं होता है, ये कालिदास होता है, ठीक है, कालिदास होता है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि एक वर्तनी शुद्ध है। तो कृपया, हस्तक्षेप, साम्राज्य और साम्यवाद। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। जो साम्राज्य है इसकी वर्तनी शुद्ध है, लेकिन कृपया में पूरा पा होता है, और इसमें हस्तक्षेप में छतरी वाला छा होता है, साम्यवाद में अंग बिंदी का वियोज हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारे गलत हो गए। चलते नेक्स्ट में। एक ही वर्तनी अशुद्ध है, ये बताना है। तो निर्दय, संभवता, सौजन्यता, प्रवर्तनीयता। तो ये सौजन्यता नहीं, सौजन्य होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, और ये तीनों हमारे सही हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरह यानी दुख में जलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है। मतलब एक शब्द है खंडिता, वियोगिनी, विरह विगता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो विरह विदग्धता होती है, इसी को विरह में जलने वाली स्त्री को कहते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में है हमारा 22 नंबर। बड़वाग्नि शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। वन में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली, विरह की आग, या समुद्र में लगने वाली। एक तो डी ऑप्शन सही है। ये जो समुद्र में लगने वाली आग है, इसे कहते हैं बड़वाग्नि। और जो दावानल होती है, ये वन में लगती है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो शुद्ध किया जा चुका हो, वाक्य के लिए सभी शब्द है। तो फर्स्ट है परिमार्जित, अपमार्जित, प्रत्याहूत या शुद्धित। तो ए ऑप्शन सही है, परिमार्जित उसके लिए यूज किया जाता है जो शुद्ध किया जा चुका हो। नेक्स्ट है पिंडज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसका जन्म शरीर से हो, पशुओं के आचरण जैसा। तो ए सी ऑप्शन सही है इसका। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। तो फर्स्ट है जिसको मृत्युदंड दिया गया हो, जिससे देश से निकाला गया हो, जिसे सभा से बहिष्कृत किया गया हो, जिसे आर्थिक दंड दिया गया हो। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है हमारा। जिसे देश से निकाला गया हो उसे निर्वासित कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो निर्जन, निश, आधार, और निर्मूल और निर्मूल। तो इसका डी ऑप्शन सही। जो ये निर्मूल है इसी को बोलते हैं जिसका जड़ या आधार का पता ना हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृणाल शब्द के लिए उपयुक्त में से कौन सा एक शब्द है। तो फर्स्ट है कमल की दांडी, शीत ऋतु की वर्षा, कम खाने वाला, जंगल का फूल। तो ए ऑप्शन सही है। जो मृणाल है जो एक कमल की दांडी को बोला जाता है, ठीक है। एक शब्द है, कमल की दांडी के लिए मृणाल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ना बहुत ठंड हो ना ही बहुत गर्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन है शीतोष्ण, बी है समशीतोष्ण, उपोष्ण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो समशीतोष्ण होता है इसी को कहते हैं जहाँ ज़्यादा ना तो ठंड होती है ना ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। इसे समशीतोष्ण के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि निशीत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। तो दोपहर एवं रात्रि के मध्य का समय, संध्या और दोपहर के मध्य का समय, रात्रि के पहले का समय, रात्रि के मध्य का समय। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये रात्रि के मध्य का जो समय होता है उसी को निशीत बोलते हैं। नेक्स्ट है जो
गणना के अयोग्य हो, उसके लिए विकल्प है तो अगणनीय, नगण्य, असंख्य या गणनीय। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो नगण्य होता है इसी को कहते हैं जो गणना के अयोग्य हो। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है अखाड़ा, अचवाट, अटारी, अट्टालिका, अस्सी, अस्सीथ, अन्यत्र, अनत। तो ये डी ऑप्शन गलत है, ये अन्यत्र का अनत ये वाला गलत हमारा जो युग्म है, और अखाड़ा का अचवाट होता है, अटारी का अट्टालिका होता है, अस्सी का अस्सीथ होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो अनाड़ी का अनार्य होता है, अगम का अगम्य होता है, अनग का अनाज होता है, अंध का अंधा का अंध होता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, जो अन्न होता है उसका अनाज होता है, ना कि अनग का। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, और ये हमारे तीनों सही हैं। चलते नेक्स्ट में नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है घोड़ा, घोरतक, किवाड़, कपाट, कार्य, काज, कार्य, कलह, क्लेश। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो कलह क्लेश है ये जोड़ा हमारा गलत है, लेकिन जो किवाड़ और कपाट है ये सही है, और घोड़ा का घोटक होता है, काज का कार्य होता है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए तत्सम युग्म में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो पथ का पंथ है, बी ऑप्शन जीभ का जबान है, सी है बच्चा का वत्स है, और परस का पशु है। तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा सही नहीं है। तो इसका बी जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि जबान का जीभ का जबान नहीं होता, जीभ का तो आपका जिह्वा होता है। ठीक है, और ये पथ का पंथ होता है, बच्चा का वत्स और परसा का पशु होता है। ठीक है, ये सभी सुमेलित हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है तो ये बताना है। तो हस्तिनी का हथनी होता है, ए ऑप्शन, बी है कवल का कौरी, बी है कौन सुमेलित है ये बताना है इसमें, दुर्बल का दूल्हा और नंदोई का ननद। तो इसका ए ऑप्शन सही है, हस्तिनी का हथनी होता है। ठीक है, और ये तीनों हमारे गलत हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो फर्स्ट है कि नप्रत, बधिर, पवन और नाती। तो इसमें जो है तत्सम शब्द डी ये जो है तत्सम नहीं है, क्योंकि ये तद्भव शब्द है, और बधिर, नृप्त और पवन ये हमारे तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो फर्स्ट है कि यति, बी है जुगति, सी है युक्ति और सी है सकट। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये गलत है, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, और सकट, यति और युक्ति जो है ये हमारे तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो डी है, बी ऑप्शन नप्ता, सी विष्टा और डी बलिवर्द। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है 38 नंबर का, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि जो ये तत्सम नहीं है ये तद्भव है, और विष्टा, नप्ता और बलिवर्द ये तीनों हमारे तत्सम हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है तो ये बताना है। फर्स्ट है हांडी, बी है सांप, सी है लोमसा और डी है लखन। तो डी ऑप्शन सही है, ये लखन जो है ये तत्सम शब्द नहीं, ये तद्भव है, और सांप, हांडी और लोमसा ये तीनों हमारे जो तत्सम शब्द नहीं, तो ये तत्सम शब्द हमारे तीनों हैं। ठीक है, लखन तद्भव है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है। तो आम है, ऊंट है, चूल्हा है, खरपर है। तो डी ऑप्शन है, ये खरपर जो है ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका जो है खप्पर होता है। ठीक है, इसका खप्पर होता है तद्भव शब्द, और ऊंट, आम और चूल्हा ये तीनों हमारे तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो फर्स्ट है अनुशंसित, भावुक, विषाद, पल्लवित। तो सी ऑप्शन सही है, ये विषाद जो है ये विशेष है, ना कि विशेषण है। ठीक है, तो और ये हमारे अनुशंसित, भावुक और पल्लवित ये तीनों विशेषण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आगामी रविवार को अधिवेशन होगा, यह बनारसी साड़ी है, सी ऑप्शन है दृश्य मनोरम है, और हमारा डी है कि मैंने अनेक खेल खेले। तो इसका डी ऑप्शन है, इसमें कोई गुणवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि मैंने अनेक खेल खेले। ठीक है, तो इन्होंने केवल खेल खेले हैं, कोई गुण नहीं काम किया। लेकिन इसमें देखो अधिवेशन होगा, रविवार को अधिवेशन होगा, और बनारसी साड़ी है तो ये भी गुणवाचक है, दृश्य मनोरम है तो ये भी गुणवाचक एक मतलब विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि एक विशेषण शब्द है। फर्स्ट है अवतार, सरीखा, जीवन और कुटुंब। तो कौन सा विशेषण शब्द है ये बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो सरीखा है ये विशेषण है, कुटुंब, जीवन और अवतार ये विशेष हैं। ठीक है, एक विशेष शब्द है। तो भव्य है, भगवत है, मातृक है, मर्दाना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो भगवत है
ये हमारा विशेष्य शब्द है, ठीक है। और ये मर्दाना, भव्य और मातृक ये विशेषण है तीनों। नेक्स्ट है विशेष्य शब्द है 45 नंबर में। तो फर्स्ट है स्मृति, स्त्रैण और हिंदी क्षम्य। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो स्मृति है ये विशेष्य शब्द है, स्त्रैण, हिंदी और क्षम्य जो हैं ये हमारे विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट है कि इसमें दिए गए हैं मतलब 46 से 50 क्वेश्चन विशेष्य और विशेषण युग्मों में से कौन गलत है उसका चयन करना है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है कि शिक्षित, शिक्षा का शिक्षित, बी है वर्णित का वर्णन, सी है श्रम का श्रमिक और वत्स का वत्सल। तो हमारा बी ऑप्शन ये गलत है इसमें। और ये क्योंकि ये गलत है, वर्ण का वर्णन, वर्णित का वर्णन और शिक्षा का शिक्षित ये भी सही है, और श्रम का श्रमिक, वत्स का वत्सल ये तीनों सही हैं। 47 क्वेश्चन नंबर पे इसमें कहा गया कि बोझ, इसमें कहा गया कि नेक्स्ट में बोझ का बोझिल, भक्ति का भक्त और भय का भयानक, संदिग्ध का संदेह। तो ये डी ऑप्शन गलत है, संदिग्ध का संदेह नहीं होता, ये गलत है। और हमारे जो है ये भय का भयानक है और भक्ति का भक्त है, बोझिल का बोझ का बोझिल, ये तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्याह का ब्याहता, बी ऑप्शन है विराम का विरत और सी ऑप्शन है सामरिक का समास, डी ऑप्शन विष्णु का वैष्णव। तो इसका सी ऑप्शन गलत है, ये समास का सामसिक नहीं होता है, गलत है। और विष्णु का वैभव और विराम का विरत, ब्याह का ब्याहता, ये तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लक्षण का लक्षणिक होता है, लोक का लौकिक होता है, संतृप्त का संताप होता है और हिम का हेम होता है। तो सी ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि संतृप्त का संतृप्ति होता है ना कि संताप होता है, ये गलत हो गया हमारा। और हिम का हेम होता है, लोक का लौकिक होता है, लक्षण का लक्षणिक होता है, विशेषण, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि दाखिल का दाखिला, पूज्य का पूजनीय, पूजा का पूज्य और हमारा है पुथु का पुथुल, पुथु का पुथुल सी ऑप्शन, और प्राप्ति का प्राप्त। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो ए ऑप्शन है दाखिल का दाखिला ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि दाखिल का दाखिला नहीं होता है, ये विशेषण, विशेष का विशेषण नहीं होता है, गलत है। पूज्य का पूजा का पूज्य ये सही है, और हमारा पुथु का पुथुल है, प्राप्ति का प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो मयूख, अंश, कर, रश्मि, बी ऑप्शन इंद्र, शक्र, सची, वासव और पत्थर, शिला, उपल, मयंक, उदर, अम्ब, तोय, सर। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, क्योंकि मयूख, अंश और कर, रश्मि ये तीनों जो पर्यायवाची आपको किरण के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो है किरण के पर्यायवाची हैं, और इसमें तो देखो सब में मिक्स हैं सब, ठीक है। तो ये हमारे गलत हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। तो फर्स्ट है कि ताम चूर्ण, तम चूर्ण, कुक्कड़ और सारंग। तो बी ऑप्शन है कमल, अब्ज, अभोज, पदम। सी है मीन, मकर, सफरी, झस। डी है दादुर और दुर्रट, सलूर, मडूक। तो इसका ए ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि जो सारंग है ये तो हिरण का होता है, तो ठीक है, ये हिरण का होता है। तामचूर तो आम का होता है, कुक्कड़ श्वान कुत्ते का होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें ये एक अशुद्ध वर्ग है, लेकिन जो इसमें ये कमल का है, ठीक है। अम्ब, अम्भोज, पदम ये कमल का है, मीन, मकर, सफरी ये मछली का है, और दादुर, दुर्रट, सलूका, मडूक ये मेढक के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया कि नौका का पर्यायवाची एक नहीं है। तो फर्स्ट है तरणी, बी है बेड़ा, सी है तरी और डी है तरिंगणी। तो ये तरिंगणी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है नौका का, ठीक है। तरणी, बेड़ा और तरी ये तीनों हैं, और जो ये तरंगिणी होता है ये सरिता का पर्यायवाची होता है, ठीक है, सरिता का होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक पंडित का पर्यायवाची नहीं है। तो फर्स्ट है गिरि, कोविद, विचक्षण और प्राज्ञ। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये जो प्राज्ञ होता है ये इसका पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है। कोविद, गिरि और विचक्षण ये तीनों जो है पंडित के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कि एक निम्नलिखित में से एक पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो फर्स्ट है कलत्र, आत्मज, सुत, तनया। तो तनय तो इसका ऑप्शन ए जो है ये गलत है। कलत्र जो होता है ये पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। आत्मज और सुत, तनय ये तीनों पुत्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो बताना है घर, निकेतन, आयतन, अंगार। बी ऑप्शन है जिहू, पुरुहूत और मघवा, तुषार। यमुना, कालिंदी, जाह्नवी, भानुतनया और निम्नगा, शैवालिगी, दीपावती, यामिनी। तो इसका ए ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि ये घर के पूरे सारे पर्यायवाची हैं, घर, निकेतन, आयतन, अगार।
तो ये हमारा एक वर्ग शुद्ध है। लेकिन इसमें देखो ये जिहू और पुरुहूत ये तो इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। तुषार तो मतलब कोहरा ओस का होता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद यमुना का देखो ये है कालिंदी का है, लेकिन जाह्नवी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। भानुतनया तो पुत्री का होता है। और यामिनी की बात करें आपकी तो ये रात का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और जो ये निम्नगा है ये सरिता का है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। तो ये हमारे तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ये बताना है द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। तो फर्स्ट है कि वित्त, वित्त है फर्स्ट, और बी है संपदा, सी है विभूति, और डी है विभूत। तो डी ऑप्शन सही है। ये जो द्रव्य का जो है विभूत पर्यायवाची नहीं होता है। विभूत जो है हमारा पर्यायवाची आपको देखने को मिलता है देवता का, जो देवता होता है उसका पर्यायवाची होता है विभूत, ठीक है। और वित्त, संपदा, विभूत ये द्रव्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो भुजंग, अहि, ब्याल, द्विज। तो ये डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो द्विज जो होता है ये सर्प का पर्यायवाची नहीं होता है। अहि, भुजंग, ब्याल ये तीनों जो है सर्प के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो ए ऑप्शन है घौ, द्वैरद और वारण, वितुंड। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो घौ है यही स्वर्ग का पर्यायवाची है, और ये तीनों गलत हैं हमारे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो पीयूष, सुधा, सोम, पाक रिपु। तो जो हमारा ये डी ऑप्शन है, ये पाक रिपु अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सुधा, पीयूष और सोम तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं। तो हमने यहाँ पूरे अपने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं ये टेस्ट सीरीज हिंदी का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। अगले टेस्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे अपना जीएस का टेस्ट पेपर, जो हमारा रहेगा आरओ का, और हमारा डेली बेसिस पे तो हमारा आता ही रहता है अब पीसीएस का, ठीक है। और हमारा अल्टरनेटिव पे हमारा आईएएस विजन का भी आता है, और उसके साथ साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पूरा कंपाइलेशन देते हैं 150 क्वेश्चनों का संडे को, ठीक। तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।